अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं हमजा ज़ेब। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत मुनफरिद प्रोग्राम है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, और ख़ासकर वो नौजवान जो इस मुल्क का 64% तबका है वो ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग से किस तरह पैसे कमा सकते हैं, और ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ सोशल कनेक्टिविटी के लिए नहीं है बल्कि ये एडवर्टाइजमेंट हब बन चुके हैं। और इससे किस तरह आप कमा सकते हैं, बल्कि हम तो देखते भी हमजा इधर से ही है कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, और ये चीज़ मियारी भी है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। पे पीपल के CEO हैं मियां अवैस साहब, इंस्पायरिंग स्टार हैं, बहुत से लोग इनसे मोटिवेशन हासिल करते हैं और साथ ही साथ सक्सेस स्टोरी भी है। बिल्कुल, और यूथ को मोटिवेट करने के लिए एक और गेस्ट मौजूद हैं जो कि मकामी कंपनी की ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट हैं, यूथ की मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, बेहतर तरीके से यूथ को गाइड करती हैं कि वो फ्यूचर को किस तरह आगे ले जा सकते हैं, इंकरेज करती हैं, अक्सा दुरानी साहिबा। अच्छा अवैस साहब, लोग आपसे मोटिवेट हो ना हो लेकिन मैं मोटिवेट हो गया हूँ, वो इस वजह से कि आजकल का नौजवान तो कहता है कि नजफ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, माहौल साजगार नहीं है। आप बाहर से पाकिस्तान आ गए और आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो करेंगे हम पाकिस्तान में करेंगे, तो आपको उस टाइम पर लोगों ने डीमोटिवेट नहीं किया था? बिल्कुल। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जब अपने एक जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये बाय लक हमें उस वक्त कोई अच्छे एडवाइज़र मिल गए हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे जो लैक कर रही है, एक इकोसिस्टम ही नहीं है जो नौजवानों को ये गाइड कर सके कि आपने जब अपने एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है या एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस जर्नी में आना है, क्योंकि हम लोग मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या टेक बैकग्राउंड से होते हैं, तो हमें बिजनेस का नहीं पता होता कि उसमें लीगल चैलेंजेस क्या होंगे, एथिकली चैलेंजेस क्या होंगे, हायरिंग कैसे होगी और कैसे बिजनेस को चलाना है। दैट इज़ अ थिंग हमें तो चले लोगों ने गाइड किया, हमने खुद से सीख लिया, और लेकिन आई थिंक एक इकोसिस्टम होना चाहिए पूरा जिसके थ्रू हमें लोगों को गाइड करना चाहिए और एक प्रॉपर उनको ये बताना चाहिए कि यार ये स्ट्रगल आएंगे, इसको आपने इस तरह फेस करना है और ये स्टेप्स होंगे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट है, लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप वेस्ट को देखें, दे हैव ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसको करने के लिए लोग ही नहीं है। वो कहाँ से आएंगे? इन्हीं इमर्जिंग मार्केट से आएंगे। तो पाकिस्तान इज़ द वन ऑफ द इमर्जिंग मार्केट जहाँ से बहुत बड़ा टैलेंट जो है, बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है और है, बट इस टैलेंट को आगे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। बहुत से नौजवान मायूस हैं, परेशान हैं, आप कुछ उन्हें गाइड करेंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मायूसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत काम है और पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इशू जहाँ पर लाइन बोली है ना, मुझे लगता है इनको दोबारा बोलनी चाहिए। क्योंकि ये जो स्टूडियो में यूथ बैठी है, बिल्कुल भी नहीं है, स्टूडियो में जो यूथ बैठी है इनके चेहरे बहुत मुरझाए हुए हैं और ये आपसे बहुत से सवाल करना भी चाहते हैं। बिल्कुल मायूसी बिल्कुल भी नहीं है और काम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ इशू आ रहा है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस का है। सही कि बच्चों को समझ नहीं आता कि हमने मास्टर कर लिया है, अब हमने आगे क्या करना है। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने साथ साथ एजुकेशन और साथ साथ जॉब की है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको साथ साथ एक्सपोजर मिलता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। आजकल बदकिस्मती से क्या चल रहा है कि बच्चे कहते हैं अच्छा डिग्री ख़त्म होगी देन हम मार्केट में जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ साथ अपना एक्सपोजर रखें, मार्केट में जॉब करें, इंटर्नशिप्स करें, कॉल सेंटर लेवल की करें, बट जॉब लाजमी करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, आप लोगों को आइडिया होगा कि मार्केट में काम किस तरह करना है। रादर कि आप अभी डिग्री कंप्लीट करके गए हैं और आप लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, और इसी में शायद 6 महीने साल चला जाता है। और अगेन फिर इसकी वजह से आप लोगों को एक्सपीरियंसेस के इशू आते हैं और मल्टीपल किस्म के इशू आते हैं। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ड्यूरिंग योर डिग्री साथ साथ कोई काम करें। एक नौजवान जो डिग्री करता है, भारी भरकम रसीदें भी उसके हाथ में होती हैं, उसने फीसें भी अदा की होती हैं तालीमी इदारों को, लेकिन उसके बावजूद भी डिग्री के बाद की बात कर रहा हूँ, स्किल्स नहीं होती। अब ये स्किल्स पर काम करना ठीक है, स्टूडेंट को अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए, लेकिन तालीमी इदारों में आपको नहीं लगता कुछ रुझान पैदा हो चुका है कि वो सिर्फ डिग्री की बात करते हैं, स्किल्स के हवाले से कोई बात नहीं की जाती? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि जस्ट डिग्री पर काम हो रहा है, सॉफ्ट स्किल्स पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। और देन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एक यूनिवर्सिटी से बच्चा आया वो एक फुल फ्लेज पैकेज बनकर आया है, लेकिन अगेन सॉफ्ट स्किल्स का भी लैक होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी लैक होता है। तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज़ को और तालीमी इदारों को ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल से, कॉलेज लेवल से, स्कूल लेवल से इन स्किल्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में मैट्रिक के बाद ही वो लोग टेक की स्टडीज़ कराना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट वो अपने बच्चों को जो स्कूल गोइंग है
उनमें उन्होंने टेक का काम करवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आने वाला टाइम है ही आईटी का, आने वाला टाइम है ही टेक का, जिसमें अब तो आ भी एआई रहा है, एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है। तो अब तो वो टाइम बहुत पीछे चला गया है कि अब आप लोग वेट करें कि हमें कोई सॉफ्ट स्किल सिखाएगा। कोशिश करेंगे चीज़ें आप लोग खुद सीखें, यूट्यूब आपके सामने और मल्टीपल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनसे आप लोग खुद सीख सकते हैं। तो बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी पे रिलाय ना करें, उनको तो करना ही चाहिए, ये मेरी एक सजेशन है आप लोगों के प्लेटफॉर्म के वसीले से। बट ये है कि डेफिनेटली आप लोगों को अपने ऑन पे भी इन चीज़ों को सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, अक्सा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है। प्रैक्टिकल आपको सीखना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के हवाले से नाज़रीन और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, और हमारे साथ स्टूडियो में यूथ भी मौजूद है जो बहुत सारे सवालात करना चाहती है हमारे गेस्ट से, और डेफिनेटली आपको भी बहुत कुछ बताना चाहती है। तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले नजफ हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, और ख़ासकर उन नौजवानों के हवाले से बात कर रहे थे जो कि मायूस हो चुके हैं, डीमोटिवेट हो चुके हैं। और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हमारे इस स्टूडियो में इस वक्त जो शाइनिंग स्टार और यंग मोटिवेशनल स्पीकर अक्सा दुरानी भी मौजूद हैं, और पे पीपल से सीईओ मियां अवैस साहब भी मौजूद हैं। ये किसी तरह नौजवानों को मोटिवेट करें, उनकी जो डीमोटिवेशन है उसको कम किया जा सके। और हमजा, हमारे इस शो का, इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम अपनी यूथ को मोटिवेट कर सकें, उनको बता सकें कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। बस अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा चार्ज कीजिए ताकि आप चीज़ें सीख सकें। हर चीज़ का ब्लेम यूनिवर्सिटी पे, गवर्नमेंट पे, पॉलिटिक्स पे मत डालिए। आपने खुद क्या किया है, आप किस चीज़ में स्किलफुल हैं, ये बहुत मैटर करता है। इसी हवाले से मजीद अपने गेस्ट से बात करते हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं। आपसे जानना चाहूँगी सर, अभी आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी बायोलिटिका के हवाले से, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। जब बायोलिटिका एक सर्विस स्टार्टअप कंपनी थी, we started in 2014. It is actually the business intelligence and AI startup. At that time, आपको पता है कि AI का भी हम सुनते हैं कि AI is changing everything. But in 2014 में हम लोग AI के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, चैट GPT नहीं था और इस तरह की टूल्स नहीं थे हमारे उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने हमने एक फ्यूचर को ये देखा कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में AI का हर चीज़ AI ड्रिवन होगी, आपके सॉफ्टवेयर्स भी, आपकी डेली लाइफ में जितनी चीज़ें हैं। तो देन वी स्टार्टेड द कंपनी विद द AI एंड डाटा इंजीनियरिंग। तो हमने हमारा जो फोकस मार्केट है दैट टाइम इन सऊदी अरेबिया। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया जो मार्केट है वो लास्ट 5 to 6 ईयर से उनको पूरा एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो इस पूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बायोलिटिका ने उनको AI पे, डाटा पे और मशीन लर्निंग की जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थी उनमें उनको पूरा हेल्प किया, और उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा एक की रोल है हमारी कंपनी का। एंड दैट्स वाई उनके पीपल इन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर इन सऊदी अरेबिया knows us very well, and that's we bring now in the Pakistan with the name of Pay People, जिसमें हम यहाँ की HR टेक कंपनी को पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं। क्योंकि जो भी कंपनी दुनिया में है अगर वो सक्सेसफुल होती है उसमें एक फैक्टर ज़रूर होता है कि उनके HR प्रोसेसेस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही। अब आप कोई भी मीडिया चैनल हो, कोई डिफरेंट इंडस्ट्री हो, उनके HR प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होंगे, दैट विल बी सक्सेसफुल चैनल और कंपनी। इट कैन बी एनी कंपनी। तो हमने कहा यार ये एक क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप था कि यहाँ के HR प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी, एक टूल्स ऐसे चाहिए थे जो पूरे HR को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सके। और HR के कोर प्रॉब्लम्स जो मार्केट में थे, अभी पाकिस्तान की मार्केट का कोर प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व किया है थ्रू आवर प्रोडक्ट पे पीपल, दैट इज एम्प्लॉय हायरिंग एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए एवरेज 50 डेज लगते हैं, उस 50 डेज को कम करके हम 7 डेज पे ले आए हैं। और रिटेंशन, फिर हमने एम्प्लॉयज़ के लिए एक पूरा वेलनेस और वेलबींग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें एक ही पे पीपल की एप्लीकेशन के ऊपर आपको आपकी क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, आपकी फार्मेसी ऑर्डर्स, आपकी इफ़ यू नीड टू बुक एनी टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट, तो एवरीथिंग इज़ ऑन द सिंगल एप्लीकेशन। तो वो एम्प्लॉय इमोशनली अटैच हो जाता है अपनी कंपनी से क्योंकि कंपनी उनको ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज दे रही है। एम्प्लॉय हायरिंग एंड रिटेंशन को सॉल्व किया हमने पाकिस्तान में, एंड इन 2 years वी हैव 400+ क्लाइंट्स जिसमें पाकिस्तान के बिग नेम्स आर वर्किंग विद अस। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ अक्सा दुरानी भी मौजूद है। मैडम, सोशल मीडिया की जब बात की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात की जाती है, तो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके हवाले से बहुत सी शिकायत मौसूल होती हैं कि इनको पेमेंट तो रिसीव हो जाती है लेकिन काम वक्त पर डिलीवर नहीं करते, और ये जो एक अखलाकियात का मामला है जो कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो जाता है, आप बतौर मोटिवेशनल स्पीकर नौजवानों की किस तरह से रहनुमाई कर सकती हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में काम बहुत है,
अभी सर ने भी यही बात की कि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में टेक का काम बहुत आता है। अब अगर हमारे पास काम आ ही गया है तो अब ये हम पे डिपेंड है कि हम क्लाइंट को किस तरह से ट्रीट करते हैं या उनका काम किस तरह प्रायोरिटी बेसिस पे करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये टोटली हमारे अपने एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि पाकिस्तान का परसेप्शन समहाउ थोड़ा सा ख़राब है कुछ चीज़ों को लेके, बट फिर भी यूरोप साइड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके से, यूएस से काफ़ी ज़्यादा काम पाकिस्तान में आता है। इनफैक्ट मैं जिस टेक कंपनी में काम कर रही हूँ, एक प्रोजेक्ट बीइंग ए पाकिस्तानी होके किसी ऐसी कंपनी से लेना जहाँ पे पाकिस्तान का परसेप्शन थोड़ा बहुत ख़राब है, एक बहुत बड़ा टास्क होता नहीं, है। लेकिन मैडम यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब नहीं है, जो नौजवान है ये रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करें, और अगर यही मुस्बत रोल प्ले करेंगे तो फिर पाकिस्तान का इमेज भी अच्छा जाएगा। एग्जैक्टली फाइवर पे काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग का काम होता है, अपवर्क पे होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हमारा काम प्रायोरिटी बेस पे मिलेगा, हमें अर्जेंटली काम मिलेगा। बट अगर हमारे एंड से वो कभी कभार डिले हो जाता है ड्यू टू इंटरनेट इशू या वो नहीं है और हमारे एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स हैं, तो देन वो इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है। तो कोशिश किया करें कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं उनको आप बहुत इंपॉर्टेंस दें, उनका काम इतना अच्छा करें, क्योंकि अगर एक का काम आप अच्छा करेंगे तो वो अपने साथ और बहुत सारा काम लेके आते हैं, और जब पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा। अच्छा, अक्सर इस चीज़ को ज़रा ब्रीफली बताइएगा कि क्या जब आप मोटिवेशनल ऑब्वियसली स्पीकर हैं और मोटिवेशन सेशन करती हैं, तो आप क्या देखते हैं कि नौजवानों में किस चीज़ की कमी पाई जाती है सोच के हवाले से? सोच के हवाले से तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी का बहुत ज़्यादा लैक आ रहा है। थोड़े से, जैसे मैंने पहले भी बताया, मायूस भी हुए हैं और थोड़े से कंफ्यूज्ड लगे अपने करियर को लेकर? एग्जैक्टली, उन्हें खुद भी पता होता, पेरेंट्स के कहने पे आईटी कर लेते हैं, पेरेंट्स के कहने पे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बट उनका खुद माइंडसेट ऐसा नहीं होता। बट अगेन, अगर आपने किसी एक सर्टेन फील्ड में डिग्री कर ली है तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि अब आपके सामने और तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो उसी को अपने लिए मतलब बनाएंगे, आपका वही पैशन है, उसी पे आपने काम करना है। तो अगेन, इसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपको आपके सराउंडिंग्स में सब कुछ बहुत पॉजिटिव नजर आएगा। बिल्कुल सही। हम नौजवानों की बात करें, मुल्क का 64% तबका सर नौजवान है। कुछ यूथ स्टूडियो में है, कुछ नौजवान आपको घर बैठ कर देख रहे हैं। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ यूथ मौजूद है, आप में से कौन सवाल करेगा? आपका नाम क्या है और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम ऐसा है सर। मैंने पूछना है कि बेसिकली सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग पे जो बेसिक मतलब कि हम ऐड लगा के आगे बढ़ सकते हैं, वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मतलब कि हमें कम पैसों में हमारा मतलब कि कस्टमर ज़्यादा मिल जाए, क्लाइंट ज़्यादा मिल जाए? आई थिंक यू शुड हैव द वास्ट जो आपकी थिंकिंग है, सोच है, वो वास्ट होनी चाहिए, जिसमें अब AI ड्रिवन एड्स आ गए हैं, AI डिजिटल मार्केट में आ गई है। अच्छा, अब आप एक ऐड लगा देंगे, मे भी कल एक ऐसा टूल आ जाए जो आपको फ़ौरन रिप्लेस कर दो, और आ भी गए हैं। तो ऐड तो अब आपके टूल्स और AI के ऐसे टूल्स आ गए जो ऐड भी खुद को मैनेज कर देते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट कर देते हैं आपको। तो आपको कोई ऐसा उसमें चूज़ करना है जहाँ आपकी जो आपको ऐसा लाइक आप खुद अपने टूल बना सकते हैं, यू कैन डू मैनी अदर थिंग्स। तो आई थिंक जो एक ऐड लगाना तो सिंपल, आप यू कैन यूज़ एनी टूल। आप ऐड मैनेजर में जाएं एंड ऐड सेट बनाएं, आप उसमें लाइक यू कैन रन द ऐड ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। बट ये बड़ा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। आई थिंक यू नीड टू लर्न ए लॉट और डिफरेंट अप्रोच पे जाना चाहिए। एक कौन सा मतलब कि बेसिक प्लेटफॉर्म है जिसपे सबसे ज़्यादा मतलब कि कस्टमर आ सकते हैं, प्योर क्लाइंट आ सकते हैं? अच्छा, उसमें लिंक्डइन एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे यही एक सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं। लेकिन आप दो तरह से बात करें, आप B2B पे बात कर रहे हैं या B2C। अगर आप कंज्यूमर को टारगेट करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस टारगेट करना चाह रहे हैं देन यू शुड गो फॉर द लिंक्डइन। जी, मेरा नाम नबील है और मैं डेवलपर्स मंस्टर डेवलपर्स हूँ मैं, और मैं मैट्रिक से कॉल सेंटर फील्ड आता US बिज़नेस चला रहा हूँ मैं ट्रकिंग के सिलसिले में। तो जैसे मैं डेवलपर्स की फील्ड में आया, तो जब से ये AI आया, तो आपको नहीं लगता है कि AI ने मार्केट को काफ़ी डाउन कर दिया है? मेरे ख्याल में AI ने मार्केट ऊपर कर दी, डाउन नहीं की। तो ये जो चीज़ आती है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है आपके लिए। नहीं, मेरा कहना मतलब है कि मीन जैसे जब कोई US क्लाइंट, जो हमारा क्लाइंट US होता है, वो एज हमसे काम कराता है, अब वो AI से काम कराता है। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको अपने आप को अपस्किल करना है। तो आपकी जो भी, अगर आप 2011 की बात करते हैं, आप 2024 में, तो कितनी चीज़ें 2011 में हम कहते थे कि यार अगर कोई सॉफ्टवेयर जो SaaS सॉफ्टवेयर आ गया तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर देंगे। उन्होंने रिप्लेस कर दिया। हमने एज ए पे पीपल वहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढी, हमने पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की अपने लिए। तो आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, तो इसका मतलब आपको भी ऐसे टूल्स पे काम करना है, ये ऐसी डेवलपमेंट करनी जो AI ड्रिवन हो। तो आपको देखना है मार्केट ट्रेंड्स के हैं। अभी तो आप ChatGPT आपके पास आ गया, आप उसमें देखें यार मंथ टैग में मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं।
कौन से ऐसे टूल्स हैं जो नेक्स्ट मुझे मेरे इस डेवलपमेंट को रिप्लेस कर देंगे, वो चीज़ सीखें, उन पे काम करें। मेरा नाम अब्दुल वहाब है, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम स्किल सीख लेते हैं, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि क्लाइंट हंट कैसे करें। आप मुझे ये बताएं कि हम क्लाइंट हंटिंग कैसे करें। बिल्कुल, अच्छा, इसको हम बिज़नेस डेवलपमेंट कहते हैं। बिज़नेस डेवलपमेंट एक बड़ी वास्ट फील्ड है। तो क्लाइंट हंटिंग के लिए आप 2 से 3 जो अभी एक आप कैंपेन्स रन कर सकते हैं, उसमें फ्री कैंपेन्स हैं। आप अपोलो के थ्रू, ड्रिपिफाई, ऐसे टूल्स हैं जिनमें सबसे पहले तो आपने ये सर्च करना है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है। अब आपने देखना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स दुनिया में कहाँ से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं। तो आपने अपनी एक मार्केट सेलेक्ट, अच्छा यूएस बहुत बड़ी डिफरेंट स्टेट्स हैं। अब आपने ये पहले आइडेंटिफाई करना है। वो आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा वो। अब देखेंगे अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनर के सबसे ज़्यादा जो काम है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये न्यूयॉर्क में। आपने अपनी नैरो कर ली अप्रोच को, तो उसमें आपने फिर देखना है कि यार मैं कुछ ऐसी मार्केटिंग लिंक्डइन के थ्रू उन लोगों को अप्रोच करूं, कंपनीज़ को। सपोज आप किन कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं? आईटी कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, मीडिया कंपनीज़ को कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कंपनीज़ को जो ऑलरेडी डिज़ाइनिंग काम कर रही है, मीन्स वो आउटसोर्स करते हैं अपने काम को। तो आप ये पहले फिर आप डिफरेंट किस्म की ईमेल कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें आप अपना पूरा पोर्टफोलियो के लिंक्स दें, अपना उसको डिफरेंट वो। इस तरह बिजनेस डेवलपमेंट एक बड़ी वास्ट फील्ड है। बिल्कुल ठीक सर। हमारे साथ मैडम अक्सर दुरानी भी मौजूद है। मैडम, आप नौजवानों की गुफ्तगू सुन रही हैं। नौजवानों को तो परेशानी यही है कि एआई के बाद कहीं उनकी जॉब ना चली जाए। आप एचआर प्रोफेशनल भी हैं, आप इनकी रहनुमाई के लिए बता दें कि जब आप हायरिंग करते हैं इदारे में, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या स्किल्स हैं जो आप लोग देखते हैं और फिर हायर किया जाता है? सबसे पहले मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि अगर इनको लग रहा है कि एआई इनकी जॉब्स जो है वो खा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फाइवर पे काम करती हूँ, अदर देन माई दिस जॉब। वहाँ पर हमें क्लाइंट स्पेशली आकर कहते हैं कि हमें जीपीटी वाला डाटा नहीं चाहिए, हमें ह्यूमनली डाटा चाहिए। हमारी तकरार और हमारी लड़ाई इसी बात पे हो रही होती है कि हमें एआई रिलेटेड डाटा नहीं चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा पॉइंट है। ये ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, वो हमें आकर स्पेशली ये कहते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि सिंपल हमने लिखा कि हमें ये चाहिए, जीपीटी ने हमें दे दिया। ये बहुत बड़ा मतलब एक गैप आ रहा है कि लोगों को लग रहा है कि एआई उनकी जॉब्स खाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल बास जगहों पे काम ऐसा है। आपने बताया आप डेवलपर हो, अगर ऐसी बात होती, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज में चीट करके जीपीटी के थ्रू पोस्ट कर देते हैं, हम उसको नहीं एक्नॉलेज करते। जिसने अपने वे से, अपने मेथड से उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया, हम उसकी हायरिंग करते हैं। और हायरिंग से रिलेटेड आपने पूछा, सबसे पहले अगेन मैंने जो पहले भी बताया, एटीट्यूड, उसका पॉजिटिव माइंडसेट, लर्निंग एटीट्यूड। अगर उसमें ये एटीट्यूड है कि मुझे पहले से ही सब आता है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आने वाले ट्रेंड्स में डे टू डे चेंजिंग आती है। डे टू डे आपका टीम लीड आपसे कुछ कह रहा है, सीईओ आपसे कुछ कह रहा है, क्लाइंट आपसे कुछ मांग रहा है। तो अगर आप क्लाइंट को भी कहोगे कि नहीं मैंने जो किया है वो ठीक है, रॉन्ग। तो आपका एटीट्यूड जो है ना, वो जेलिन वाला होना चाहिए। हाँ, आपका एटीट्यूड थोड़ा सा इस तरह होना चाहिए कि अगले की बात सुन भी लें, अब्जॉर्ब भी कर लें और उसको डेवलप करके बेहतरीन अच्छे अंदाज में सामने लेकर आए। बहुत शुक्रिया दोनों गेस्ट का, बहुत शुक्रिया अवैस साहब, बहुत शुक्रिया अक्सा, आप दोनों का चीज़ें सीखने का और जानने का मौका मिला। हमजा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज अवैस साहब की मुझे लगी, उन्होंने कहा कि अपना स्किल जो है अपडेट कीजिए, मार्केट का एनालिसिस कीजिए और फिर मार्केट में गैप देखिए कि कहाँ पे गैप आ रहा है, फिर वो चीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए मार्केट में। इस तरह आप अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह के शाइनिंग स्टार्स जो मुल्क के असल हीरो हैं, उनको जब आप फॉलो करते हैं तो फिर आप डिमोटिवेट नहीं होते बल्कि मोटिवेट होते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, खासकर इस पर भी बात कर रहे थे कि किस तरह आप ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग क्या है और आप किस तरह डिजिटल मार्केटिंग को लेकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं नजफ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिसके मुतालिक किसी ने क्या खूब कहा है कि नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत, नज़र आ जाऊंगा, खुद रोशनी हूँ। मेरी मुराद है साकिब अज़हर साहब से, सीईओ हैं, फाउंडर हैं एनेबलर्स, और ई कॉमर्स में बहुत से नौजवानों को इन्होंने रोज़गार फराहम किया है। ना सिर्फ फराहम किया है रोज़गार, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह आप ई कॉमर्स में अपना लोहा मनवा सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। लेकिन सबसे पहला इनिशियल सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, डिजिटल मार्केटिंग में इन डेप्थ तो हम बात करेंगे ही, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आजकल ये जो बढ़ती अहमियत है, क्या देखते हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह तो अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड ही स्टैट्स देख लें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि ओवरऑल रिपोर्ट्स देता है पूरी दुनिया में कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है, 5 साल में क्या होने वाला है,
तो उनके मुताबिक इस वक्त 2030 में, आज से 6 साल बाद, 2030 में 6 साल बाद 80% बिजनेसेस जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। इसका मतलब है कि अगर 100 बिजनेसेस किसी मुल्क में रन हो रहे हैं तो 80 बिजनेसेस ऑनलाइन हैं, डिजिटल मार्केटिंग की उन्हें ज़रूरत है टू मार्केट देयर बिजनेसेस। तो इस तरफ दुनिया जा रही है कि हर चीज़ हम देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन आ चुकी है, डिजिटल आ चुकी है। अब तो एक ऐसी बात है कि कोई पूछता भी नहीं है कि क्या आप ऑनलाइन हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये ऑनलाइन होगा और हर बंदा जाकर उसको सर्च करता है। दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स। और इसका रुझान पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट आया, लेकिन एटलीस्ट अब हम देख रहे हैं कि लोगों को इसमें अवेयरनेस आ रही है और लोग अपने ऑफलाइन बिजनेसेस को, फिज़िकल दुकानों को ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन दुकान फिर पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल होती है। फिजिकल तो सिर्फ एक लोकल इलाके उसमें के कोई लिए बाउंड्रीज नहीं होती बिल्कुल, बेसिकली। बिल्कुल सही। साकिब भाई ये भी बताइएगा, अब वो नौजवान डिग्रियां उनके पास हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ये ट्रेनिंग या ये स्किल कितने मरहले में कंप्लीट हो सकती है? और ये कोर्स है या ये कोई ऐसी स्किल है जिसको सीखने के लिए 6 माह दरकार है या साल दरकार है? इस बारे में बताइए। देखें, ये हर किसी को एक अलग टाइम लाइन है। कोई आप कहें जी कि अच्छा इसमें मैं कब एक्सपर्ट हो जाऊंगा, वो तो हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक आप दरिया में कूदे ना और तैरे ना, तभी पता चलता है ना। दूर से आप कहें अच्छा आपने पानी में अगर जाना है तो ऐसे करना है, जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। और वो हर बंदा की अपनी टाइम लाइन है। कोई 2 महीने में सीख जाता है, कोई 4, कोई 6, कोई 8, कोई 1 साल। तो बट हम कहते हैं एज एन एवरेज इसमें एटलीस्ट आपको 1 साल देना चाहिए मिनिमम, किसी भी फील्ड को देना चाहिए। हार्ड वर्क करना होगा, लोगों के साथ जुड़ना होगा, लगे रहना, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1 साल तक अगर कोई जुड़ा रहता है तो वो कहीं ना कहीं पे अपने किसी मुकाम पे जहाँ वो पहुँचना चाहता है पहुँच जाता है। अच्छा, इस बारे में बताइएगा, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो ये इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। हर कोई डिजिटल एडवर्टाइज कर अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, किसी भी हवाले से। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो फ्लॉ निकल रहा है वो मेरे हाल में मेयार का निकल रहा है कि आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट सही भी है, ऑन द पॉइंट भी है, या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस प्रोडक्ट को लेकर वो पूरी भी हो रही हैं या नहीं। तो उस चीज़ को कैसे आप उसका तयन लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि डिमांड तो है मार्केट में हर चीज़ की। इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट डिजिटली and how you target the certain people. तो फॉर एग्जांपल आप कोई बच्चे के टॉयज़ हैं, बच्चे के टॉयज़ आप 60 साल के शख्स को नहीं दिखा सकते इन सोशल मीडिया बेसिकली, क्योंकि पेड मार्केटिंग्स के थ्रू आपको टारगेट करना होता है सर्टन प्रोडक्ट को इन अ सर्टन लेवल ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू इट। दैट्स हाउ सॉर्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। सो आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई जेंट्स की शर्ट्स हैं तो आप उस साइज़ के लोगों को टारगेट कर रहे होंगे कि इनकी एज ब्रैकेट्स ये है और मेरी शर्ट्स जो हैं सिर्फ इन लोगों को ही शो। तो क्वालिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट सेगमेंट भी करना ऑडियंस को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेलिवेंट लोग ही उस चीज़ को देखें। दैट्स कॉल्ड बेसिकली अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम कहा जाता है कि कैसे हम टारगेट करते हैं लोगों को। पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हैं खाली 6.5 करोड़ लोग, देख लें, इमेजिन करें। और पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग हैं 6 अरब से ज़्यादा, 6.2 बिलियन पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, और जो कि 8 बिलियन आबादी है। तो ये आपने देखना है कि किसको क्या टारगेट करना है। मेरी प्रोडक्ट में जान है तो मैंने कैसे इसको बाउंड्रीज क्रॉस करते करते पाकिस्तान से भी बाहर निकल कर बैठ कर कैसे दुनिया को भी टारगेट। बिल्कुल सही। अच्छा साकिब साहब, ये भी बताइएगा, अब तो AI का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, और यहाँ तक बात हो रही है कि अब इसमें प्रॉपर डिग्रीज करवाई जाएं। क्या फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स जैसी स्किल्स जो हैं ये भी डिग्री का पार्ट होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो हुकूमती सतह पर हुकूमत क्या रोल प्ले कर रही है? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। बेसिकली स्किल्स जो है वो पार्ट होने चाहिए डिग्री के, कि एक बच्चा 4 साल बाद डिग्री करके निकले, उसको ये पता हो कि उसने करना क्या है। बेसिकली वो 4 साल में बेसिकली सेट हो चुका होना चाहिए, ना कि 4 साल बाद निकल के कहे मैंने करना क्या है। राइट, दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप HEC चेयरमैन, ये वाले नहीं शायद पिछले थे, जिन्होंने कहा कि इस वक्त 6 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं पाकिस्तान में हर साल, और उसमें से 1.2% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयबल है। दैट्स व्हाट द HEC चेयरमैन सेड प्रीवियस वन। तो आप खुद देख लें, अगर वो कह रहे हैं तो हमारा उनसे बेसिक सा सवाल है
कि आप अगर ये चीज़ कह रहे हैं तो फिर एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको चेंज भी आप ही ने करना है, बिकॉज यू आर द चेयरमैन। सही। तो मकसद है कि ये अपने एजुकेशन सिस्टम को बड़ा एमरजेंसी बुनियादों में चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर एकेडेमिया और इंडस्ट्री इन दोनों को लिंक करना होगा कि एक बच्चे को पता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ना कि आप उसको वही लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिसका इंडस्ट्री में कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब मैं अक्सर इंटरव्यूज़ करता हूँ और मैं हैरान रहता हूँ जब ये हमारे पास आते हैं कि इनको पता तक नहीं है कि इन्होंने वाई समवन शुड हायर यू का आंसर क्या होना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो आजकल तो ये चीज़ वैसे ही बहुत एडवर्टाइज हो रही है कि इस तरह के कोर्सेज आ रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, 3 मंथ्स का कोर्स है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आप इस तरह के कोई कोर्सेज करवा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या उनके रिफ्रेशमेंट के लिए, या ज़रा अपडेट हो जाए उनका डाटा। सेकेंडली, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बताइएगा कि वो अपने कोर्सेज को किस तरह बेहतर बना सकते हैं कि सिर्फ थ्योरी ही नहीं, कोई बहुत प्रैक्टिकल important वर्जन भी अंदर ऐड ऑन किया जाए। देखिए, हम तो पूरे पाकिस्तान में ही सिखा रहे हैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग, एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है, बट वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हम इस वक्त पाकिस्तान में सिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये हमेशा कहना चाहूँगा कि जो भी कोर्सेज़ करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कोर्सेज़ करके कोई कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो लगा रहता है, बेसिकली उसके बाद भी लगा रहता है। 3 महीने बाद अगर हर बंदा कोर्स करके कामयाब हो जाए तो फिर तो सारी दुनिया 3 महीने बाद कोर्स करके डॉक्टर बन जाए। ये आपने लगे ही रहना है, लगे रहना है, 6 महीने, साल, कंसिस्टेंसी, ऑलवेज इम्प्रूविंग, ऑलवेज कंटिन्यूसली चेंजिंग योर सेल्फ टू अपग्रेड बेसिकली बेस्ड ऑन द मार्केट नीड्स, और फिर जाकर आप कहीं लगेंगे। साकिब साहब, हम नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं, नौजवानों की रहनुमाई भी आप करते हैं। पिछले दिनों और अब भी कई फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स करने वाले हुकूमत से शायद नाराज़ हैं, या इंटरनेट मौजूद नहीं है, या स्पीड स्लो है, या क्या वजह है। उस हवाले से आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? अब नौजवान तो मायूस हो चुके हैं, आप उनकी रहनुमाई किस तरह आप कर रहे हैं सर? देखिए, हर मुल्क में मसले तो होते हैं, हर कहीं ना कहीं मसले होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा थोड़े से मसले हैं। हम उनको मायूस तो नहीं होना चाहिए, मसले आ जाते हैं, घर में भी मसले आ जाते हैं, इस तरह हमारे मुल्क में भी मसले आए हैं सर। लेकिन देखें, वो कहते हैं कि फ़िक्रे मुआश खा गई लम्हे करार के, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। अब जिनको रोज़गार के गम है, जिनके पास डिग्री हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, और वो अपनी मदद आपके तहत, या आप जैसे हीरोज़ हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो उनकी रहनुमाई करते हैं, अब वो फ्रीलांसिंग करेंगे, ई कॉमर्स करेंगे, और वहाँ भी इंटरनेट की स्पीड दस्तयाब ना हो, तो ये तो फिर सर बड़ी गैर मुनासिब बात है। मतलब एक ज़्यादती इससे भी लेवल ऊपर है। अगर कोई वर्ड हो जो मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा वर्ड हो जो कि ज़्यादती से ऊपर कोई वर्ड है वो यूज़ करे। बट एक बेसिक चीज़ है, यूथ के पास इस वक्त पाकिस्तान में इतनी जॉब्स तो है नहीं जितनी इस मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो 2 ऑप्शंस लोग सोच रहे हैं, आप भी देख रहे हैं मीडिया में इधर उधर के लोग कहते हैं हम मुल्क छोड़ कर चले जाएं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एंड देन पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। दूसरी ऑप्शन है यार पाकिस्तान में बैठे, डॉलर्स या पाउंड्स अर्न करूं, कमाऊं, और यहाँ पर बैठ कर अपना रोज़गार चलाऊं, क्योंकि 300 डॉलर तो 1 लाख रुपया है, राइट। 600 डॉलर 2 लाख रुपया है, तो मैं क्यों ना 600 डॉलर्स के लिए कोई स्किल सीखूं, 600 डॉलर कमाऊं, अपना भी रोज़गार लगाऊं, अपनी फैमिली का भी रोज़गार लगाए मेरा, और आगे बच्चे भी हायर करूं, स्केल करूं। दिस इज़ व्हाट द यूथ वाज डूइंग, लॉट ऑफ यूथ। बट वो उनको ईज़ ऑफ बिजनेस करने के लिए मज़ीद उनको कह लें कि आगे बढ़ने से रोकना तो ज़्यादती ही कहलाएगा, मैं कहूँगा। और इसमें मैं समझता हूँ हंगामी बुनियादों पे जो ये प्रॉब्लम कहते हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जो इस वक्त चल तो रहा है, लेकिन जहाँ 100 की रफ्तार से चलना चाहिए था वो 70 की रफ्तार से चल रहा है, तो 30 स्पीड कम है। तो ये मतलब आपने जहाँ इफ़ेक्टिवली इतना काम करना है वो नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये एमरजेंसी होनी चाहिए कि कोई सो ना पाए जब तक ये इशू रिजॉल्व ना हो। लेकिन हम रीसेंट डेट देख रहे हैं पीटीए की जानिब से कि अब अक्टूबर में जाकर ये रिजॉल्व, वही बात है कि तारीख पे तारीख तारीख पे नई तारीख, इस पर उनका रद्द-ए-अमल होगा, थोड़ा सा इंतजार करें, अक्टूबर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो स्टूडियो में हमारे साथ यूथ मौजूद है, आप में से कौन सवाल करेगा? आपका नाम क्या है और सवाल? मेरा नाम नबील रहमान है, और मेरा आपसे सवाल यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितने सरमाए की ज़रूरत है? सबसे पहले आपने कोई स्किल सीखना है, कोई भी स्किल सीखना है जो आप समझते हैं जिसमें मेरा पैशन है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, तो फिर हार्डवर्क करना है ज़रूर किसी ना किसी चीज़ में। जब हार्डवर्क करते हैं तो आपको वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। जब वो आना शुरू हो जाती है तो फिर एंजॉय करते हैं करते हुए। जब एंजॉय करते हैं तो आपका जो प्रोफेशन है वो पैशन बन जाता है, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे होते। अब ये आपका स्किल्स है। अब इस स्किल्स से पैसे कैसे कमाने हैं? आपने इस स्किल्स को बेचना है।
अब बेचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग इज़ द टूल मींस कि आपने सोशल मीडिया पे कैसे लोगों को अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है। ये वही बात है कि मैंने दुकान खोल लिया, अब दुकान खोल लिया तो किसी को क्या पता कि आपने दुकान खोल लिया, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, ऐलान नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी चीज़ है, स्किल्स है या प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग करने के लिए हर प्रोडक्ट की अलग रिक्वायरमेंट्स है। किसी में आपको 10,000 चाहिए, किसी में 20,000 चाहिए, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50,000 में आप अच्छी मार्केटिंग करके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ले आते हैं और उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनको वो चाहिए होती है वो चीज़। जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स, जिसमें 13 लाख लोग हैं उस ग्रुप में। उस ग्रुप में जो एक्टिव होता है, ज़्यादा अपने आप को विजिबल करता है, लोग उसी को हायर कर लेते हैं, उसका 1 रुपया नहीं लगता। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड देन कंटिन्यू टू स्केल इट एंड ऑल दिस। बिल्कुल सही सर। हमारे साथ कुछ और ऑडियंस भी मौजूद है, वो भी सवाल करना चाहती है। आपका नाम क्या है और सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम एहसन है। सर मेरा सवाल ये है कि ई कॉमर्स का स्टोर स्टार्ट करने के लिए बेसिक जो मतलब के प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स का स्टोर बनाने के लिए आपको स्किल सीखने की ज़रूरत है, जिसके लिए टाइम देना है। अब टाइम देना ही वो किसने देना है? वो आपने खुद देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर पैसे हैं तो कोई प्रोडक्ट्स बाय करनी है, प्रोडक्ट्स बाय करके उनको सेल करना है। B2B में अगर आप लोग लाहौर बेस्ड हैं, जैसे हम लाहौर में आज बैठे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी B2B मार्केट है, होलसेल मार्केट, शालम मार्केट है, उर्दू बाज़ार है एंड ऑल दिस। वहाँ से आपने सस्ते में प्रोडक्ट्स ली और B2C में बेची, अच्छी पैकेजिंग करके, प्रेजेंट करके बेचना सीखना है। असल में डिजिटल मार्केटिंग का जो रियल मतलब है वो है बेचना कैसे। एक बेसिकली प्रॉब्लम है, मैंने इस पे काम किया, इस पे ये है कि मतलब कि रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। वो जो मतलब कि डिलीवरी फीस है वो पड़ जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे चल जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। लोगों को भी समझ आनी चाहिए कि कैश ऑन डिलीवरी से हम जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये इशू आते रहेंगे। हमें जाना होगा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पे जाना होगा ताकि रिटर्न रेशो कम से कम हो। पाकिस्तान में इस वक्त 20% से ज़्यादा रिटर्न रेशो है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो विन है वो है कोरियर कंपनीज़ का, क्योंकि वो ऑर्डर डिलीवर करें या ना करें, दे जस्ट गेट देयर मनी। बिल्कुल तो इसलिए ये आवाज़ उठानी होगी कि कोरियर कंपनी को भी पूरी एफर्ट करनी होगी। दैट्स गोइंग टू बी क्रिएटिंग एन इशू। अब मेरा नाम हमजा जवेद है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मैं एक मार्केटर भी हूँ और डेवलपर भी हूँ, और अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाह रहा हूँ। आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं? मैं हर बंदे को सजेस्ट करता हूँ कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूर सीखे, साथ साथ जो उसका और भी स्किल है। ये एक एमरजेंसी की नाफज मैं कहूँगा कि होनी चाहिए कि पूरी दुनिया इसकी तरफ जा रही है। हम हमेशा लेट ही होते हैं हर चीज़ को सीखने में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने ज़रूर सीखनी ही सीखनी है। अब कैसे सीखनी है? यूट्यूब पे हज़ारों लोगों की वीडियोस पड़ी हैं, वहाँ से देखना शुरू करें, इंटरेस्ट डेवलप करें। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखें कि क्या जॉब्स पोस्ट हो रही हैं इस वक्त अपवर्क पे, फाइवर पे, लोग क्या गिग्स बना रहे हैं, कि आपको पता हो टॉप 10 जॉब्स किस बारे में आ रही हैं। मैं इन चीज़ों को लर्न करता हूँ और फिर क्योंकि जब कल को ये जॉब्स आएंगी तो मैं इसका एक्सपर्ट बन चुका हूँ। तो सबसे पहले तो देखेंगे मार्केट में किन जॉब्स की डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक दिन में हज़ारों जॉब्स पोस्ट होती हैं अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे। अपवर्क जो कि एक जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, अपवर्क एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पूरी दुनिया से लोग एक दूसरे को हायर करते हैं। तो वहाँ जाएँ, वहाँ देखें और ऐसी ऐसी चीज़ों को सीखना शुरू कर दें। 6 महीने दें, साल दें, लेकिन एक चीज़ को पकड़ लें और उसके जो होता है मास्टर बन जाएगी। सो सबको पता हो कि हमजा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट है। अपनी पहचान बनानी है। ये नहीं है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख रहा हूँ, उसका भी एक्सपर्ट बन रहा हूँ, साथ साथ डॉक्टर भी बन रहा हूँ, साथ साथ इंजीनियर भी बन रहा हूँ। तो एक चीज़ पकड़नी है, उसका मास्टर बनना है। हमजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास्टर है। दैट्स हाउ इट शुड बी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साकिब अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO फाउंडर इनेबलर्स, IT एक्सपर्ट हैं। बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि किस तरह नौजवान डिजिटल मार्केटिंग में अपना नाम बना सकते हैं। ना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में, बल्कि वो नौजवान जो मुल्क का 64% हिस्सा हैं, अब वो ई-कॉमर्स में किस तरह अपनी जगह बना सकते हैं। और अब आपको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर भी लाखों रुपया कमा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद है तो आप अपनी स्किल को सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए हैं बल्कि एडवर्टाइजमेंट हब बन चुके हैं। और साथ ही साथ उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि आप गैप फाइंड आउट कर सकें कि कहाँ पर गैप आ रहा है, कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, कौन सा प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत है। और इस तरह आप अपना बिजनेस भी सेट कर सकते हैं और पैसे
पैसे भी कमा सकते हैं। उम्मीद है आज के शो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने और जानने का मौका मिला होगा। हमें इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से और अपना फीडबैक हमें देते रहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मज़ीद जानने का मौका मिलता है कि इनको क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा। तो देखते रहिए यूथ यूथ पाकिस्तान। पाकिस्तान।